तो गाइस आज हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली की एक और एपिसोड। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक एपिसोड लगा लिए, तो अब वो ऑन हो चुकी है। अब चल देखते हैं। और गुल्ली के घर आया था कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। और आज शाम 5 बजे शॉन को अपने घर जाना था, लेकिन शाम होते ही मौसम ये आप सुने, मैं अभी कुछ बड़बड़ नहीं करता। शॉन 2 घंटे से बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही। शॉन ने मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो पर्पल शर्ट वाला ये पोटी बॉय शॉन है, और ये जो रेड स्कूटर है ये पोटी बॉय शॉन की है, और ये जो दोनों है ना दाढ़ी वाला और नहीं दाढ़ी वाला, येलो शर्ट और ग्रीन शर्ट वाला, तो येलो शर्ट वाले की दाढ़ी है ना उसका नाम है बुल्ली, और जिसकी ग्रीन शर्ट है ना वो है गुल्ली। ठीक है, जिसकी ग्रीन शर्ट है वो गुल्ली, और ये जिसकी येलो शर्ट है वो बुल्ली है। ठीक है, और ये पोटी बॉय शॉन और उसका वो स्कूटर। चलो अब सुनते हैं। कर लिया है, वो अब अपने घर जा रहा है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, और बारिश अभी इतनी तेज नहीं है कि शॉन घर ना जा सके। शॉन ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि वो शॉर्टकट यूज करेगा और जंगल के रास्ते घर जाएगा, जिससे वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा। अगर वो रोड से जाएगा तो उसे 1 घंटा लग जाएगा। गुल्ली ने कहा, शॉन तुम जिस जंगल की बात कर रहे हो तुम्हें पता है ना, सूरज छुपने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। गुल्ली बोला, शॉन तुम कल सुबह घर चले जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतनी रात में जाना ठीक नहीं है। गुल्ली ने शॉन से बताया कि उस जंगल में ईविल नन का एक चर्च है। कहते हैं रात में अभी ये जो इसने कहा है ना, ये गुल्ली ने कहा है कि उस जंगल में इसका एक चर्च है ईविल नन का। नन उस चर्च में आती है, उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, जिसे भी वो चर्च के आसपास देखती है उसे हथौड़े से मारती है। शॉन को लगा गुल्ली उसे डरा रहा है। शॉन ने गुल्ली से कहा, देखो गुल्ली मुझे डराओ मत, मुझे पता है ईविल नन मर चुकी। तो अभी पोटी बॉय शॉन कह रहे कि मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, और वो कह रहे हैं कि ईविल नन पता है मुझे बहुत सालों पहले मर चुकी है, और अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुल्ली ने कहा, ठीक है तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन रोड से जाना, जंगल से नहीं, और जाते जाते मेरा एक काम भी कर देना। शॉन ने कहा, ठीक है मैं रोड से ही जाऊंगा, अब तुम काम बताओ अपना क्या करना है। गुल्ली ने कहा, वो कह रहे काम क्या है। अभी आया। ये कहकर गुल्ली घर के अंदर चला गया, और बुल्ली आकर स्कूटर में बैठ गया और कहने लगा, मैं और बुल्ली कल तुम्हारे घर आएंगे शॉन। और तभी बुल्ली घर से बाहर आ गया और शॉन के पास जाकर बोला, 2 दिन से कूड़ा लेने वाली नहीं आई है शॉन, तुम इसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल देना। बड़े चौराहे के पास जहाँ बाबा चूरन बेचते हैं उसी के पास उल्टे हाथ की तरफ कूड़ेदान है, वहीं से डाल देना। ये कहकर गुल्ली ने कूड़े वाला पॉलीथीन बैग स्कूटर में रख दिया और अपना पोटी बॉय शॉन स्कूटर लेकर वहाँ से जाने लगा। तो गुल्ली और बुल्ली शॉन को डराने लगे और कहने लगे, जाओ शॉन, ईविल नन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और शॉन हंसते हुए वहाँ से चला गया। शॉन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बारिश तेज होने लगी, और अब शॉन के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शॉन ने कुछ दूर जाकर स्कूटर रोक दिया। शॉन थोड़ा कंफ्यूज है कि वो रोड से होता हुआ अपने घर जाए या फिर जंगल के रास्ते। गुल्ली और बुल्ली ने मना किया था जंगल से मत जाना, लेकिन रोड से जाने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, और बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद गाइस अभी वो कह रहे कि बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। तभी ये एक पता नहीं पोटी बॉय शॉन किसी ने ही बोला, ये पता नहीं कोई बोल रहा होते यहाँ ये स्टोरी बनाते हुए। सड़क पे गंदगी फैलाना ठीक नहीं है। और फिर शॉन स्कूटर लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। शॉन इससे पहले कभी तू पागल है, जंगल के रास्ते से जा रहा, पागल है ये, जंगल के रास्ते से। इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं गया। आज पहली बार सभी पोटी बॉय सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि ये पहली बार जंगल के रास्ते से जा रहे, पक्का ये मरेगा, पक्का 1000% श्योर मरेगा। पोटी बॉय शॉन ने उधर जंगल के रास्ते से जाने, पोटी बॉय शॉन जंगल के रास्ते से जा रहे ना, अब उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। शॉन की बेवकूफी कहीं उसे भारी न पड़ जाए। शॉन ने स्कूटर रोका और नीचे उतरकर आसपास देखने लगा। तभी शॉन को कुछ दूर सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। शॉन को लगा बस यही सही जगह है, मुझे यही कूड़ा डालना चाहिए। शॉन ने स्कूटर को स्टैंड पे खड़ा किया और कूड़े वाला पॉली बैग लेके आगे बढ़ गया। शॉन ने उस गिरे हुए पेड़ के पास जाकर कूड़ा डाल दिया।
लेकिन तभी शॉन को वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके साथ वहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा। शॉन को लगा कहीं कोई जानवर तो आसपास नहीं है। शॉन ने जल्दी से टॉर्च निकाली और आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी शॉन को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर वो आवाज़ कैसी थी? शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी चीज़ की आवाज़ ने शॉन को डरा दिया। शॉन ने जब पलट कर देखा तो उसका स्कूटर गिरा हुआ था। किसी ने उसका स्कूटर गिरा दिया था। शॉन स्कूटर के पास जाकर बोला, कौन है यहाँ, किसने मेरा स्कूटर गिराया है? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन शॉन को जब इन सवालों का कोई गाइस वो देखो, गाइस मुझे यहाँ पे कोई एरो है, चलो देखते हैं क्या है। गाइस हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये रहा वो एरो और ये इस तरफ इशारा कर रहा है। इधर कोई भी नहीं है, पता नहीं कौन है यार। शॉन ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। गाइस वैसे मैंने एक दफ़ा इस वीडियो को पहले देखा था, तो कोई सायरन हेड, जो आपको पता होगा, बिल्कुल वही तरह था, हड्डियों जैसा था, सायरन हेड जैसा कोई चीज़ थी, पतली सी हड्डियाँ होती है ना उसकी, बिल्कुल वैसा ही। शॉन अब इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं जाना चाहता। वो रोड से होते हुए घर जाएगा, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है। ये स्कूटर अब स्टार्ट नहीं हो रहा। बुल्ली का ये स्कूटर काफ़ी पुराना हो गया है। बुल्ली को अब इसे बेच देना चाहिए। शॉन की लाख कोशिशों के बाद भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो शॉन ने उसे खड़ा करना ही बेहतर समझा। लगता है आज की रात शॉन को इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। इस जंगल में बहुत अंधेरा है और 45 शॉन बिल्कुल अकेला है। शॉन को डर लगने लगा है। बारिश काफ़ी तेज़ है और शॉन काफ़ी देर से भीग रहा है। उसे अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना शॉन बीमार पड़ सकता है। इसलिए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। शॉन जिधर भी टॉर्च मारकर देखता, बस उसे छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। शॉन को कोई और जगह ढूंढनी होगी। शॉन को हर वक्त ऐसा महसूस तो गाइस अभी ये कह रहे हैं कि यार, तो गाइस अभी 41 शॉन ने कहा कि इस बारिश में हमें पेड़ के अगर रुका भी तो बारिश के कतरे मेरे ऊपर गिरेंगे। तो गाइस शॉन की शक्ल परेशान सी लग रही है। आखिर शॉन को वो पुराना चर्च मिल गया जिसके बारे में बुल्ली ने शॉन को बताया था। शॉन अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा। उस चर्च को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल चर्च नहीं है। उसके चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या यूँ कहें कि कब्रिस्तान के बीच में एक छोटा सा चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में बस यही एक ऐसी जगह थी जहाँ शॉन भीगे बिना पूरी रात गुजार सकता था। शॉन अंदर जाकर चर्च को देखना चाहता था, लेकिन चर्च के दरवाजे इस तरह बंद किए गए थे कि कोई अंदर ना जा सके। शॉन आसपास की जगह और कब्रों को टॉर्च मारकर देखने लगा कि इस जगह रात गुजारना ठीक रहेगा या नहीं। और फिर तभी शॉन को बुल्ली और बुल्ली की सारी बातें याद आने लगी। बुल्ली ने शॉन को बताया था कि इस जंगल में एक चर्च है जो कि इविल नन का है और वो रात में वहाँ आती है। शॉन को अब डर लगने लगा है, कहीं बुल्ली की कही हुई बात सच ना हो जाए। शॉन अब कोई नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। शॉन को रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसलिए शॉन चर्च से बाहर आ गया। शॉन जैसे ही चर्च से बाहर आया, फिर उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके सामने से अभी अभी कोई गुजरा हो। शॉन ने हर तरफ टॉर्च मारकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। शॉन टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद शॉन को एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक वीरान कुआं था। शॉन उस कुएं के करीब पहुंचकर उसे देखने लगा। पूरा कुआं काला पड़ चुका था और उसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी कुएं के अंदर से आती आवाज़ ने शॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शॉन टॉर्च मारकर कुएं के अंदर देखने लगा। टॉर्च मारते ही आवाज़ और तेज़ होने लगी, जिसकी वजह से शॉन का शक यकीन में बदल गया कि कोई तो इस कुएं में ज़रूर है। शॉन कुएं में टॉर्च मारकर देखता रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। देर तक तो शॉन ने अभी टॉर्च मारी है कुएं के अंदर, पर उसको नजर नहीं आया कुछ। शॉन सोच में पड़ गया कि ये आवाज़ थी किसकी और अचानक से बंद क्यों हो गई, और आखिर कुएं के अंदर था कौन? कहीं कोई जानवर तो कुएं के अंदर नहीं गिर गया? शॉन कुएं के अंदर जाकर देखेगा कि कुएं के अंदर था कौन। शॉन कुएं में लगी सीढ़ी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा, लेकिन कुएं के अंदर जाना कहीं शॉन को भारी न पड़ जाए। भारी पड़ेगा यार। वैसे वैसे अंधेरा शॉन ना कर शॉन।
तूने बहुत बड़ी गलती कर और दी। शॉन नहीं जानता कि ये कुआं कितना गहरा है। शॉन टॉर्च मारकर देखता है लेकिन कोई फायदा नहीं। अंधेरे में शॉन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शॉन को अभी और नीचे जाना होगा। शॉन ना कर ज्यादा अंदर जाना शॉन के लिए खतरा बन। एक सेकंड, शॉन को नीचे जाके रहना है क्या करना है? शॉन क्यों जा रहे हैं नीचे? नीचे जा क्यों रहे हो? जाके उसको मिलेगा क्या? यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा। ये भी पागल सकता है, दम हो जाएगी हो सकती है। लेकिन ये क्या, सीढ़ी के कुछ स्टेप्स टूटे हुए हैं। अब शॉन और नीचे नहीं जा पाएगा। अगर शॉन ने जबरदस्ती नीचे उतरने की कोशिश की तो हो सकता है शॉन सीढ़ी से नीचे गिरकर कुएं में डूब जाए। कुछ देर रुकने के बाद शॉन ने कुएं से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और वो सीढ़ी के सहारे बाहर निकलने लगा। शॉन कुएं के अंदर अकेला आया था लेकिन कुएं से बाहर वो अकेला नहीं जाएगा। कोई और भी है जो शॉन के साथ साथ कुएं से बाहर निकलने वाला है। शॉन अभी इस बात से बेखबर है कि उसने कुएं के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और एक बहुत बड़ी मुसीबत वो अपने साथ साथ कुएं से बाहर ले आया है। लेकिन कुएं से बाहर आने के बाद शॉन का डर अब दूर होने लगा है क्योंकि कुएं के अंदर उसे कोई नहीं मिला और इस जंगल में भी उसे कोई नहीं मिला। लोगों ने इस जंगल के बारे में झूठी अफवाहें फैला रखी है। इस जंगल में आना और चर्च में जाना बिल्कुल सेफ है, इसलिए आज की रात शॉन चर्च में गुजारेगा। अबे नहीं यार, विलन बुल्ली और बुल्ली ने जितनी भी बातें इस जंगल के बारे में शॉन को बताई वो सब झूठ निकली। वरना की तेज बारिश और बरसते हुए बादलों के बीच रात गुजार पाना शॉन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। शॉन काफी थक चुका है, उसे नींद भी आ रही थी लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो आराम कहाँ करे। चर्च के चारों तरफ तो कब्रिस्तान बना हुआ है और शॉन कब्रों के बीच आराम नहीं करना चाहता। कहीं किसी मुर्दे ने कब्र से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया तो क्या होगा? शॉन ने सोचा इससे तो बेहतर है कि वो चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर आराम कर ले। फिर वो चर्च की तरफ आगे बढ़ गया और सीढ़ियों पर बैठकर आराम करने लगा। तभी शॉन को नींद आ गई और वो सो गया। ये किसने मस्त सो रहा है? और तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सारा माहौल बदल गया। चर्च में बिल्कुल अंधेरा हो गया और क्रॉस का निशान उल्टा हो गया। लगता है ई विलन के आने का वक्त हो गया है, लेकिन अपना 40 बॉय शॉन गलत वक्त पर सो गया है। तो दोस्तों क्या होगा जब ई विलन शॉन को चर्च की सीढ़ियों पर सोता हुआ देखेगी? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में 17 मई को संडे सुबह 8 बजे। दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तो गाइस अभी पार्ट 2 भी दिखाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। जैसे ही चर्च के सामने आती है तो उसे चर्च की सीढ़ियां खाली मिलती है। वहाँ कोई नहीं होता। शॉन वहाँ से भाग चुका है। अच्छा हुआ शॉन की आंख सही वक्त पे खुल गई थी, वरना एविल नन शॉन को हैमर से मार मार कर उसका कचूमर निकाल देती। नन के एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में हैमर, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। नन जैसे ही चर्च के पास पहुंची वो इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि यहाँ कोई आया था। हो रहा गाइस हो रहा। देख रहा तो हम आपको पॉज करके दिखाते हैं। ये अच्छा ये उसने उन्होंने पहली बार एविल नन को अपनी आंखों से देखा है और अब उसे गुल्ली की कही हुई बातों पे यकीन होने लगा है। और इधर एविल नन गेट खोलकर चर्च के अंदर जाने वाली है और इधर शॉन इसी वक्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नन चर्च के अंदर जाएगी वो यहाँ से भाग जाएगा। शॉन ने देखा कि नन अंदर चली गई है, बस यही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने देखा कि गेट खुला हुआ है, नन अंदर जा चुकी है। शॉन उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? शॉन बाहर जाते जाते अचानक चर्च के अंदर क्यों जाने लगा? अगर एविल नन ने शॉन को चर्च के अंदर देख लिया तो शॉन बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब शॉन ने चर्च के अंदर अभी वो बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए खुद वाले। दीवार पे उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था। शॉन ये सब देख ही रहा था कि तभी शॉन को अपने पैरों के नीचे से आती हुई कुछ आवाज सुनाई दी। शॉन ने जब नीचे देखा तब उसे पता चला कि यहाँ तो बेसमेंट बना हुआ है। जरूर एविल नन इस बेसमेंट के अंदर गई होगी। लेकिन शॉन को अब इस बात की खुजली शुरू हो गई है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है और एविल नन इस बेसमेंट के अंदर क्या करने गई है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। बेसमेंट के अंदर जाएगा।
बेसमेंट के अंदर काफी अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। शॉन को बहुत संभल कर नीचे उतरना होगा। अगर वो सीढ़ी से नीचे गिरा तो इविल नन उसे पकड़ लेगी और बेसमेंट में बंद कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शॉन कहाँ चला गया। शॉन आधी सीढ़ी नीचे उतरा और पलट कर देखा तो इविल नन उसके ठीक सामने बैठी हुई पूजा पाठ में लीन थी। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शॉन ने देखा कि इविल नन का हैमर नन से थोड़ा दूर रखा हुआ है। गुल्ली ने बताया था कि इविल नन इसी हैमर से सबको मारती है, तो क्यों ना इस हैमर को यहाँ से गायब कर दिया जाए। इविल नन तो अभी पूजा पाठ करने में लगी हुई है। शॉन यही सोचकर आगे बढ़ गया। हैमर के पास पहुंचकर शॉन ने हैमर को पकड़ लिया। हैमर काफी भारी था, इसलिए शॉन उसे उठा नहीं पाया और उसे खींचते हुए वहां से दूर ले जाने लगा। शॉन की यही बेवकूफी उसे भारी पड़ने वाली थी। हैमर खींचने की आवाज ने नन की पूजा पाठ खराब कर दी। इविल नन ने हैमर ले जाते हुए शॉन को देख लिया है और अब शॉन की खैर नहीं। शॉन ने जैसे ही नन को देखा वो हैमर छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागने लगा। तो गाइस अभी शॉन भाग रहे। नन अब उसे नहीं छोड़ेगी। शॉन ने इविल नन की पूजा खराब कर दी है और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। शॉन बेसमेंट से बाहर आया और दोनों हाथों से बेसमेंट का दरवाजा कस के बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि अब इविल नन बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन शॉन ये भूल गया है कि वो नन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान नन है और वो इंसानों से ज्यादा ताकत रखती है। और थोड़ी ही देर में शॉन को इस बात का अंदाजा होने लगा कि वो इविल नन को बाहर आने से ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो चर्च से बाहर भाग गया। अगर वो थोड़ी देर और चर्च में रुकता तो इविल नन के हाथों मारा जाता। गाइस अभी शॉन भाग रहे। भाग। शॉन के चर्च से जाते ही इविल नन बेसमेंट से बाहर आ गई और अब शॉन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। इविल नन शॉन को ढूंढती फिर रही है और अब शॉन इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। और इधर डरा हुआ शॉन इविल नन से अपनी जान बचाकर जंगल में मारा मारा फिर रहा है। शॉन अब इस जंगल से बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहता है, लेकिन बिना स्कूटर के शॉन ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही गुल्ली के पास जा सकता है। शॉन को अपना स्कूटर पैदल खींचते हुए यहाँ से कहीं और ले जाना। गाइस पैदल खींचते हुए वो लेके जाएगा और इविल नन भी आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले शॉन को इविल नन से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि वो शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आने वाली है। शॉन को ढूंढते हुए बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई। शॉन की जरा सी बेवकूफ़ी उसकी जान ले सकती है, लेकिन शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो वहाँ से धीरे धीरे भागने लगा। अब कुछ भी हो जाए शॉन अब इस जंगल में नहीं रुकेगा। उसे किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना है और अब वो इस जंगल में कभी वापस नहीं आएगा। शॉन के सामने उसका स्कूटर खड़ा हुआ है और शॉन स्कूटर स्टार्ट करके देखना चाहता है कि अब स्कूटर स्टार्ट होगा या नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इविल नन उसके बहुत पास खड़ी हुई है। शॉन डरते डरते स्कूटर के पास गया, स्कूटर को स्टैंड से हटाया और बिना स्टार्ट किए ही धीरे धीरे उसे लेकर वहां से खिसकने लगा। शॉन को लगा शायद ये तरीका काम कर जाए और वो इस जंगल से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब उसका क्या होगा? भाई शॉन तूने बहुत बुरी गलती कर दी है। स्कूटर को चलते हुए देख लिया है और अब शॉन की मुसीबत बढ़ने वाली है। इविल नन को अपने करीब आता देखकर शॉन स्कूटर छोड़कर भागने लगा और इविल नन शॉन के पीछे भागने लगी। इविल नन ने शॉन को कुत्ते की तरह दौड़ा लिया, लेकिन कुछ देर बाद इविल नन अचानक रुक गई और वो शॉन का स्कूटर देखने लगी। लगता है इविल नन शॉन का स्कूटर तोड़ने वाली है। और इधर अपना बॉडी शॉन बारिश में भीगते हुए इविल नन से अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर जाने की फिराक में लगा हुआ है। लेकिन ये क्या, जो स्कूटर शॉन से स्टार्ट नहीं हो रही थी उसे इविल नन ने स्टार्ट कर लिया। लगता है अब शॉन इविल नन से बच नहीं पाएगा। अपना
40 बॉय शॉन जंगल से भागते हुए रोड की तरफ आ गया, लेकिन अपना शॉन अकेला नहीं है जो रोड की तरफ आया है। इविल नन भी शॉन की तरफ स्कूटर लेकर आ रही है। शॉन अब थक चुका है और वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पा रहा है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इविल नन शॉन के पास पहुंच गई और हथौड़े से शॉन की खोपड़ी बजा दी। हथौड़ा पड़ते ही शॉन गुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरा। इविल नन ने शॉन को इतनी तेज़ मारा था कि कुछ देर तक तो शॉन ज़मीन से उठ ही नहीं पाया, और फिर जैसे तैसे शॉन ने अपना होश संभाला और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इविल नन भी शॉन के पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन शॉन का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इविल नन जंगल में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। शॉन दौड़ते दौड़ते अचानक गायब हो गया। गाइस अभी मेरे भाई ने कहा है कि इसको छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। गाइस 4 साल का भाई है, उसको क्या समझ। 4 में नहीं 3 साल का है, चलो 3 साल कर लो। 3 साल का भाई है, उसने गाइस इसकी बर्थडे गाइस इसकी बर्थडे आती है अगस्त में, मतलब 1 महीने बाद इसकी बर्थडे है। तो गाइस इतने छोटे बच्चे की इस बात को तुम लाइक बनते हैं और इविल नन उसे ढूंढने लगी, लेकिन नन को शॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो शॉन को इधर उधर ढूंढती रही और फिर वो आगे चली गई, और अपना 40 बॉय शॉन पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इविल नन शॉन के बहुत करीब है। शॉन अगर कुछ देर तक पेड़ के पीछे छुपा रहता तो शायद वो बच जाता, लेकिन शॉन ने ऐसा नहीं किया। वो नन को देखकर स्कूटर की तरफ भागा, और बस नन ने उसे देख लिया और फिर शॉन को भागने का मौका नहीं दिया। गाइस 40 बॉय शॉन का आखिरी दिन इविल नन ने शॉन के सर पे एक के बाद एक कई हथौड़े मारे, जिसकी वजह से शॉन का सर फट गया और सर से खून बहने लगा, और इविल नन शॉन को मरा हुआ समझकर वहां से चली गई। लेकिन शॉन अभी मरा नहीं है, उसके सर पर गहरी चोट लगी है। अगर शॉन को सही वक्त पर मदद मिल जाए तो शॉन बच सकता है, लेकिन तभी वहाँ एक वैन आकर रुकती है, जो कि कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो रॉड की आइसक्रीम वैन है। लगता है रॉड को शॉन के बारे में पता चल गया है और वो अपना पुराना बदला लेने आया है, लेकिन शॉन अभी इस हालत में नहीं है कि वो रॉड से लड़ सके। लेकिन रॉड के हाथ में ये क्या है? ये तो स्टील की रॉड लग रही है। लगता है ये शॉन की हड्डी पसली तोड़ने आया है। सभी हड्डी पसली तोड़ देगा ये तो शॉन की। रॉड को तो बाबा ने मारा था, और बाबा को तो गुल्ली और गुल्ली लेकर आए थे, और ये इन तीनों का बदला अपने 40 बॉय शॉन से लेने आया है। रॉड शॉन के पास जाकर देखता है कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन तभी रॉड को ऐसा लगता है कि शॉन अभी मरा नहीं, इसलिए वो शॉन के सर पे स्टील की रॉड से वार करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रॉड का दिल अभी भरा नहीं है, इसलिए वो शॉन को लगातार मारता रहता है, और कुछ देर बाद रॉड को यकीन हो जाता है कि शॉन अब मर चुका है, क्योंकि शॉन अगर जिंदा होता तो अब तक वो कोई हरकत ज़रूर करता। शॉन मरा नहीं है, ये बात मरा हुआ समझकर उसे घसीटते हुए कहीं और ले जाता है। उसे लगता है उसने गुल्ली और गुल्ली के दोस्त शॉन को मारकर अपना बदला ले लिया है। इधर गुल्ली और गुल्ली इस बात से परेशान है कि अब तक शॉन का फ़ोन क्यों नहीं आया। शॉन ने तो कहा था कि वो घर पहुंचते ही गुल्ली गुल्ली को फ़ोन करेगा। गुल्ली गुल्ली से कहता है कि शॉन को यहाँ से गए हुए कई घंटे बीत चुके हैं, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं बारिश में शॉन का एक्सीडेंट तो गाइस अभी ये भी दोनों कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है घर जा रहा होगा, और उस जंगल में ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं इतनी देर से उसे फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वैसे भी शॉन हमारी बात सुनता कहाँ है। गाइस अभी ये दोनों कहने के हमारे शॉन हमारी बात सुनता कहाँ है। अभी ये दोनों उनको बचाने जा रहे हैं, उसको शॉन को। गुल्ली को भी ये बात सही लगी और वो गाड़ी की तरफ चल दिया। गुल्ली ने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और वो भी गाड़ी की तरफ चल दिया। आगे बढ़कर दोनों गाड़ी में बैठे। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों शॉन को ढूंढने जंगल की तरफ चल दिए। गाड़ी जाता तो गाइस अभी ये दोनों जा रहे हैं उसको शॉन को बचाने। और गुल्ली जंगल पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन ये दोनों इस बात को नहीं जानते कि आज फिर इनकी मुलाकात रॉड से होने वाली है, और आज रॉड बदला लेने आया है। गुल्ली और गुल्ली को थोड़ा समझदारी से काम करना होगा, वरना इन दोनों का भी वही हाल होगा जो शॉन का हुआ है। रॉड ने शॉन को रस्सी से बांधकर पेड़ में लटका दिया है और मार मार कर शॉन का कचूमर बना रहा है, और शॉन से अपना बदला निकाल कर रॉड को बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी के आने की आवाज़ लगी और रॉड अलर्ट हो गया। उसने गुल्ली और गुल्ली को आते हुए देख लिया है। और गाइस अभी रॉड ने गुल्ली गुल्ली को आते हुए
पहचान लिया और गुल्ली ने फौरन गाड़ी रोक ली। गुल्ली ने कहा, गुल्ली अपना स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो पहले से ही शक था, जरूर यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। और वो देखो, आइसक्रीम मैन रोड की वैन भी वहाँ खड़ी हुई है। गुल्ली बोला, हम सोच रहे थे कि शॉन जंगल के रास्ते घर जा रहा होगा और उसे इविल ने पकड़ लिया होगा, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। मुझे लगता है रॉड ने शॉन को बीचों बीच सड़क पे रोक लिया होगा और फिर उसे किडनैप कर लिया होगा। चलो चलकर रॉड की वैन चेक करते हैं। ये कहकर गुल्ली और गुल्ली दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और वैन की तरफ जाने लगे। लेकिन शॉन को ढूंढते ढूंढते कहीं गुल्ली और गुल्ली खुद कोई मुसीबत में न फंस जाए। बारिश अब बंद हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और बिजलियां अभी भी चमक रही है। और इधर रॉड गुल्ली और गुल्ली को छुप कर देख रहा है। लगता है शॉन के बाद अब गुल्ली गुल्ली की शामत आने वाली है। लेकिन ये क्या, रॉड ने अपना हथियार क्यों फेंक दिया? और फिर वो गुल्ली और गुल्ली के पास जाने लगा। लगता है रॉड गुल्ली और गुल्ली को फ्रीज करने वाला है। लेकिन गुल्ली और गुल्ली इस बात से बेफिक्र है और वो रॉड की वैन खोलकर शॉन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वैन तो पूरी खाली है। गुल्ली बोला, शॉन का स्कूटर खड़ा हुआ है, लेकिन शॉन नहीं है। गाइस, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि आइसक्रीम एंड रॉड लोगों को किडनैप करते हैं, लेकिन हमने उसको क्या नाम है, फिर गुल्ली मुल्ली ने उससे लिपट के शॉन को बचा लिया और शादी कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ, वो चैनल पे अपलोड हुई है, वो जाके देखो। उसके बाद आपको पता चलेगा ये रॉड उसका बदला ले रहा है। और आपने उसमें देखा होगा वो आइसक्रीम मैन हर किसी को फ्रीज कर देता है, तो अभी क्या पता इन्हें भी फ्रीज कर दे। चलो आगे की वीडियो देखते हैं। रॉड की वैन खड़ी हुई है, लेकिन रॉड नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुल्ली बोला, रॉड शॉन को उठाकर कहीं इविल के पास तो नहीं ले गया, हमें जंगल के अंदर चलना होगा गुल्ली। लेकिन तभी अचानक वहाँ रॉड आ गया और गुल्ली उसे देखने लगे। तभी रॉड बोला, तुम दोनों मेरी वैन के पास क्या कर रहे हो? कहीं तुम लोग मेरी वैन को चुराने तो नहीं आए थे, चोर कहीं के? ये बात सुनते ही गुल्ली ने रॉड को कॉलर से पकड़ के हवा में उठा दिया और बोला, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर तू है रॉड। मजा आएगा अभी। लेकिन तभी इसको फ्यूज लड़ने नहीं आए। तभी रॉड गुल्ली से बोला, मैं भी तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जरा इसे समझाओ कि ये ऐसी हरकत दोबारा ना करे मेरे साथ, वरना मुझे इसे फ्रीज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी कमर और कंधे में चोट लगी हुई है क्योंकि तुम्हारे बाबा ने बिल्डिंग की छत से मुझे नीचे फेंक दिया। हाँ गाइस, आपने हमारी पिछली वीडियो अगर देखी है तो उसमें आपने देखा होगा आइसक्रीम मैन सबको किडनैप करते, पर बाबा उसका गला दबा के उसको बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं और उसकी वैन पे जाके ठोकर लगवा देते हैं। बाबा तो बच जाते हैं, पर आइसक्रीम मैन रॉड की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पता नहीं फिर कैसे ठीक होते हैं। और अब मैं तुम लोगों से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। गुल्ली बोला, देखो झगड़ा तो हम भी नहीं करना चाहते, हम यहाँ अपने दोस्त शॉन को ढूंढने आए हैं। उसका स्कूटर तो यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन वो गायब है और हमारा शक तुम पे है। गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, हम जानते हैं कि तुम कितने बड़े चवन्नी लाल हो और ये सारा काम तुम्हारा है। सच सच बताओ कि शॉन कहाँ है और तुमने शॉन के साथ क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखना रॉड, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात बाबा से होगी और उसके बाद बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये कहकर गुल्ली और गुल्ली शॉन को ढूंढने निकल गए और रॉड वहाँ खड़े हुए गुल्ली और गुल्ली को जाते हुए देखता रहा। और कुछ देर बाद उसने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा और वो अपनी वैन की तरफ भाग गया। गुल्ली और गुल्ली शॉन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी अचानक रॉड वैन लेकर वहाँ से भागने लगा। गुल्ली और गुल्ली दोनों रॉड को जाते हुए देखने लगे। रॉड वैन लेकर सीधे जंगल की तरफ जाने लगा और तभी गुल्ली को रॉड पे शक होने लगा। गुल्ली ने गुल्ली से कहा कि रॉड वैन लेकर जंगल में क्या करने जा रहा है, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। तो गाइस अभी वो लोग भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी में क्यों भागा। तो गाइस वो लोग भी समझ रहे हैं कि इसने कुछ गलत काम किया, तो वो भी उसके पीछा कर रहे हैं अभी। रॉड के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगे, लेकिन एक सेकेंड सीधे जंगल की तरफ जाने लगा और तभी गुल्ली को रॉड पे शक होने लगा। गुल्ली ने गुल्ली से कहा कि रॉड वैन लेकिन एक सेकेंड, ये अच्छा ये उनके जीप का टायर है। मैं भी ये सोचता रहा ये किस का टायर है। जंगल में क्या करने जा रहा है, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। गुल्ली बोला, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी में क्यों भागा। इसने तो वैन के पिछले दरवाजे भी बंद नहीं किए, चलो इसका पीछा करते हैं। ये कहकर गुल्ली और गुल्ली दोनों रॉड के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगे। जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचे, गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि इस पूरे जंगल में इविल का कब्जा है। हमें सिर्फ रॉड का पीछा करना है, हम जंगल के इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और तभी अचानक गुल्ली और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप गए और रॉड की वैन को देखने लगे। थोड़ी देर बाद बुल्ली गुल्ली से
से बोला, गुल्ली तुमने देखा रॉड ने वैन की स्पीड धीमी कर दी है। मुझे लगता है वो वैन रोकने वाला है, लेकिन हमें उसके ज्यादा करीब नहीं जाना है, तो वरना गाइस अभी ये कह रहे हैं कि हमें उसके ज्यादा करीब नहीं जाना और उसने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, मतलब वो रुकने वाला। रॉड के आने का इंतजार करेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि रॉड ने शॉन को जहाँ भी छुपाया होगा वो उसे वहाँ से निकालकर वैन में डालकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली वहीं बैठकर रॉड की वैन आने का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर बाद भी जब वैन नहीं आई, गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा। अकेले क्यों जा रहा है? अकेले ना जा। कुछ दूर जाने के बाद गुल्ली ने देखा कि रॉड की वैन सामने खड़ी है। जब रॉड की वैन सामने खड़ी है तो रॉड भी उसके आसपास ही होगा। रॉड को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि गुल्ली और बुल्ली उसका पीछा कर रहे हैं, वरना वो जिस काम के लिए यहाँ आया है वो काम किए बिना ही यहाँ से चला जाएगा और बुल्ली की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बुल्ली बहुत धीमे धीमे दबे पांव आगे बढ़ता है ताकि वो देख सके कि रॉड यहाँ क्या करने आया। गुल्ली वैन के पास जाकर छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि रॉड चर्च के बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहा है। गुल्ली को लगा कि वो शॉन से बात कर रहा है और उसे वहाँ से चलने के लिए कह रहा है। गुल्ली शॉन को देखना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और गुल्ली फौरन वहाँ से भागने लगा। रॉड गुल्ली को नहीं देख पाया, लेकिन वो चौकन्ना जरूर हो गया है और इधर बुल्ली खड़े होकर गुल्ली के आने का इंतजार कर रहा है। और तभी बुल्ली गुल्ली को आते हुए देखता है। गुल्ली भागते हुए आता है और फुसफुसाते हुए बुल्ली से कहता है कि रॉड वहाँ किसी से बातें कर रहा है। मैं उसे देखने ही वाला था कि तभी रॉड मेरी तरफ पलटा और मैं वहाँ से भाग आया। वो इधर ही आने वाला है। बुल्ली कहता है कि हम रॉड को यहाँ नहीं रोकेंगे, ज़्यादा शोर शराबा होने से कहीं ईविलन हमारे पीछे ना पड़ जाए। हमें वापस वहीं चलना होगा जहाँ से हम आए थे। तो गाइस अभी कह रहे हैं हमें वापस वहीं पे चलना होगा जहाँ से हम आए थे। रॉड मिला था। गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त पॉटी बॉय शॉन को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन दोनों इस बात को नहीं जानते कि रॉड ने शॉन को मार कर पेड़ पर लटका दिया। गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक करो। आइसक्रीम मैन रॉड किसी भी तरह से भागने ना पाए। मैं इस रोड को ब्लॉक करता हूँ और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। गुल्ली जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक कर देता है और बुल्ली दूसरी तरफ की रोड ब्लॉक करके खड़ा हो गया है। अब रॉड वैन लेकर भाग नहीं सकता, अब उसे वैन रोकनी ही पड़ेगी। तभी बुल्ली ने देखा कि वैन आ रही है और आखिर मजबूर होकर रॉड को वैन रोकनी पड़ी। रॉड वैन से बाहर निकलकर बोला, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मैं तुम लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। तभी बुल्ली दौड़ता हुआ रॉड के पास जाता है और उससे कहता है कि रॉड मुझे तुम्हारी वैन चेक करनी है। मुझे पता है कि शॉन तुम्हारी वैन के अंदर है। बिना वैन चेक किए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। रॉड बुल्ली से बोला, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? मैं तो तुम्हारे लिए शॉन को जंगल से ढूंढ कर लाया हूँ। तुम जरा किनारे हट जाओ, मुझे वैन को साइड में लगाने दो। ये सुनकर बुल्ली पीछे हटने लगा और बुल्ली गाड़ी से उतरकर पीछे आ गया। रॉड की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली को अब रॉड पे भरोसा होने लगा है। लगता है शॉन के साथ साथ अब रॉड भी गुल्ली और बुल्ली का दोस्त बनने वाला है। लेकिन क्या रॉड सच में दोस्ती के काबिल है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये क्या, रॉड ने फिर एक बार गुल्ली और बुल्ली को धोखा दे दिया। तो गाइस यार रॉड ने फिर से धोखा दे दिया। वहाँ से भागते हैं और इविलन उनके पीछे भागती है। लगता है इविलन गुल्ली और बुल्ली का भी वही हाल करने वाली है जैसे कि उसने पॉटी बॉय शॉन का किया था। ओ गाइस पॉटी बॉय शायद पॉटी बॉय शॉन का वो शायद इविलन से मार खाने के बाद गुल्ली और बुल्ली को चक्कर आने लगे, लेकिन अपने गुल्ली और बुल्ली काफी हट्टे कट्टे और चर्बीदार हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और बुल्ली उठकर खड़ा हो गया और उसने शॉन को देख लिया है और ये बात बुल्ली गुल्ली को बताता है और बुल्ली भी उठकर शॉन को देखने लगता है। शॉन की हालत को देखकर बताना मुश्किल है कि शॉन जिंदा है या मर गया। बुल्ली फौरन दौड़ता हुआ पॉटी बॉय शॉन के पास जाता है ये देखने के लिए कि शॉन जिंदा है या नहीं। वो जिंदा या नहीं जिंदा उसको देखने के लिए पॉटी बॉय लेकिन कोई फायदा नहीं है। शॉन के पास शॉन को जल्दी नीचे उतारना होगा और बुल्ली ये काम अकेले नहीं कर सकता, उसे गुल्ली की जरूरत है। लेकिन ये इविलन गुल्ली के पीछे लगी है। गुल्ली इविलन को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है, वहीं रुक जाओ इविलन, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। गुल्ली को खतरे में देखते हुए बुल्ली फौरन इविलन की तरफ दौड़ लगा देता है और इविलन के पास जाकर बुल्ली कहता है कि देखो इविलन, हम दोनों यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए, हम यहाँ अपने दोस्त शॉन को लेने आए हैं और उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने बुल्ली को हैमर मार दिया और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी गुल्ली ने नन को स्मैक लगा दी। अब बोल बच्चे
नेट को स्मैक लगाकर गुल्ली बुल्ली के पास पहुंचा। गाइस आपने पिछली वीडियो में देखा होगा गुल्ली ने रॉड को भी स्मैश लगाई थी और वो दूर जाके गिरा था। फिर उसका उतना मिक्सर आउट नहीं हुआ था, अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो उसने पता क्या किया, तो उसका फ्यूज टाइट कर दिया था। जैसे कि देखो एक उसकी ठीक है उसकी आगे चलो उसकी टांगे खोल के एक बंदे ने उसके फ्यूज पे जम मार और दी। बुल्ली से कहने लगा, बुल्ली आइसक्रीम हमारे पास मैन टाइम रोड कम है, एविलियन के आने से पहले हमें शॉन को नीचे उतारना होगा। और फिर दोनों उठकर खड़े हो गए। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली हम दोनों में से किसी एक को पेड़ के ऊपर चढ़कर रस्सी खोलनी होगी और एक आदमी नीचे खड़े होकर शॉन को नीचे गिरने से बचाएगा। गुल्ली बोला, बुल्ली तुम नीचे खड़े होकर शॉन को संभालो, मैं पेड़ के ऊपर जाकर रस्सी खोलता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया और इधर रॉड वैन के पीछे छुपकर ये सारा नजारा देख रहा होता है। गाइस जिसने आइसक्रीम अंकल खेली है वो लाइक करे, जिसने इविल खेली है वो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करे। इसको भी स्मैश लगा दो। चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शॉन बिल्कुल ठीक है। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया है, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या, एविलियन दौड़ती हुई बुल्ली की तरफ ही आ रही है। स्मैश लगा दे फिर से। बुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा। बुल्ली फौरन उठकर खड़ा होता है और गुस्से से एविलियन की तरफ दौड़ते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। एविलियन दूर जाकर मजा आ गया। बुल्ली उसकी सुधाई करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इधर चालाक रॉड पेड़ के पीछे से छुपकर गुल्ली को देख रहा है। गुल्ली पेड़ से नीचे उतरता है और बुल्ली की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रॉड आकर गुल्ली को गिरा देता है और उसे फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली अपने आप को बचाते हुए रॉड को जोरदार किक मारता है। मूड अब खराब हो चुका है और अब रॉड की सुताई होने वाली है। गुल्ली उछलकर रॉड के ऊपर बैठ जाता है और रॉड की सुताई चालू हो जाती है। रॉड अब समझ चुका है कि गुल्ली से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने रॉड को मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ दी है और उसके बाद गुल्ली दौड़ता हुआ बुल्ली के पास चला गया। मारपीट खत्म होने के कुछ देर बाद शॉन को होश आने लगा। लेकिन शॉन ने ये क्या देख लिया, रॉड उसके सामने लेटा हुआ है। शॉन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। शॉन के सर में तेज दर्द हो रहा है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्कूटर की तरफ जाने लगा। और इधर गुल्ली और बुल्ली एविलियन का दम निकालने में लगे हुए हैं। और आखिर कुछ देर बाद एविलियन ने हार मान ली और गुल्ली और बुल्ली ने उसे छोड़ दिया। और इधर अपना 45 शॉन धीरे धीरे चलते हुए स्कूटर तक पहुंच गया। स्कूटर देखकर शॉन को याद आया, ये स्कूटर यहाँ तो नहीं खड़ा था, इसे सड़क के बीचों बीच किसने खड़ा किया। शॉन सोच में पड़ गया और फिर वो दूसरी तरफ पलटा। ये रॉड की आइसक्रीम वैन और गुल्ली बुल्ली की जीप यहाँ क्या कर रही है? कहीं गुल्ली बुल्ली यहाँ तो नहीं आ गए, लेकिन वो यहाँ आए हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पास जाकर देखना पड़ेगा, ये सोचते हुए शॉन आगे जाने लगा। तो आगे जा रहे हैं वो अभी गाइस आगे जा रहे हैं। और कुछ देर बाद रॉड उठकर बैठ गया। लगता है इसने शॉन को देख लिया है, लेकिन शॉन इस बात से बेखबर है कि रॉड ने उसे देख लिया है। वो तो बस गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में लगा हुआ है। और इधर रॉड धीरे धीरे छुपते हुए शॉन को पकड़ने जा रहा है। और इधर शॉन टहलते मटकते हुए वापस आ रहा है, लेकिन ये क्या, शॉन ने रॉड को देख लिया है और अब वो अलर्ट हो गया है।
जाए। शॉन अब आगे नहीं जाएगा वरना रॉड उसे फ्रीज कर देगा। शॉन अब छुपते छुपाते हुए गाड़ी के दूसरी तरफ से होते हुए अपनी स्कूटर तक जाएगा। लेकिन रॉड को ये पता नहीं चलना चाहिए वरना शॉन की मुसीबत बढ़ जाएगी। शॉन छुपकर रॉड को देखता है और फिर दौड़ते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन रॉड उसे भागते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है। गाइस शॉन ने अभी दिमाग लगाया है। शॉट भागने में कामयाब हो गया और रॉड खड़े खड़े देखता रह गया। और इस तरफ गुल्ली और गुल्ली नट की धुलाई कर रहे होते हैं। तभी गुल्ली को स्कूटर की आवाज सुनाई देती है और वो पलट कर देखता है तो उसे स्कूटर पे शॉन जाता हुआ दिखाई देता है। तभी गुल्ली कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुमने नन की ठुकाई क्यों बंद कर दी? गुल्ली कहता है, तुमने देखा नहीं शॉन स्कूटर लेकर चला गया। गुल्ली कहता है, लेकिन वो तो बेहोश पड़ा हुआ था ना, उसे तो सर पे चोट लगी थी। गुल्ली बोला, मुझे लगता है उसे होश आ गया होगा, चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों उस जगह जाने लगते हैं जहाँ वो शॉन को छोड़ कर आए थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा शॉन वहां नहीं था, यानी कि बुल्ली ने जो देखा था वो सच था। गुल्ली और बुल्ली जिसे बचाने आए थे वो तो चला गया। लेकिन तभी वहां रॉड आ गया और कहने लगा, शॉन तो यहाँ से चला गया है लेकिन तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। बुल्ली बोला, रॉड तुमने शॉन को इसलिए मार लिया क्योंकि वो अकेला था, लेकिन यहाँ हम दो लोग मिलकर तुम्हारा कचूमर बना देंगे। बुल्ली आगे आकर बोला, रॉड लगता है तुम्हारा टाइम अब करीब आ चुका है। तभी रॉड हंसते हुए बोला, मेरा टाइम छोड़ो, तुम लोग जरा पीछे पलट कर अपना टाइम देखो। ईविल के एक जोरदार वार से गुल्ली और बुल्ली सड़क के बीचों बीच आकर गिरे और बेहोश हो गए। रॉड को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी और वो उसे मिल गया। रॉड बुल्ली के पास आकर देखता है कि बुल्ली बेहोश है या नहीं और फिर वो बुल्ली को मारना शुरू करता है। कुछ देर बुल्ली को मारने के बाद फिर वो बुल्ली के पास जाता है और उसे मारना शुरू करता है। हाथ से मारने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा और अब वो अपना हथियार लेने जा रहा है जो उसने पेड़ के पास देखा था। लगता है रॉड बुल्ली और गाइस मुझे लग रहा है शॉन बाबा को लेने गया। गाइस मुझे सही में शॉन बाबा को लेने गया होगा। हाँ शॉन बाबा को लेने गया। गाइस वो देखती रही और फिर वो बुल्ली को उठाकर ले गई। गाइस मुझे भी लग रहा है कि शॉन बाबा को लेने गया। अगर बाबा आ गए तो इन दोनों का तो खेल खत्म। और इधर रॉड अपना हथियार लेकर गुल्ली के पास पहुंच गया और उसकी सुताई चालू कर दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ईविल ने रॉड को आवाज दी और उसे अपने पास बुलाने लगी। लगता है ये दोनों मिलकर बुल्ली के साथ कुछ करने वाले हैं। रॉड दौड़ते हुए नर के पास जाने लगा और तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो गया। लेकिन रॉड ने उसे देख लिया और उसे फ्रीज कर दिया। अभी रॉड ने और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ईविल और रॉड दोनों मिलकर बुल्ली को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। आज ये दोनों मिलकर बुल्ली की दावत उड़ाने वाले हैं क्योंकि कई दिनों से ईविल और रॉड को भरपेट खाना नहीं मिला है और आज बड़े दिनों बाद एक मोटा ताजा शिकार ईविल के हाथ लगा है और अब वो इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाली। आज तो दावत होकर रहेगी। बेचारा बुल्ली ये नहीं जानता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस चारों तरफ इसी उम्मीद से देख रहा है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन उसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। बाबा जय। और इधर अपना 40 बॉय शॉन बारिश में भीगते हुए बाबा को बुलाने जा रहा है। बुल्ली का क्या होगा? शॉन के सर में चोट लगी है और वो अकेले ईविल और रॉड से नहीं लड़ सकता और बुल्ली को रॉड ने बर्फ का बना दिया है, इसलिए वो भी बुल्ली की मदद नहीं कर सकता। और आखिर कुछ देर बाद शॉन बाबा के घर पहुँच जाता है। Yes guys. घर पहुंचते ही शॉन ने देखा कि बाबा की पहलवानी चालू है। बाबा बेंच प्रेस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे शॉन बाबा के पास जाता है, लेकिन शॉन थोड़ा डरा हुआ भी है क्योंकि बाबा एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें टोकना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन डरते डरते आखिर शॉन ने बोलना शुरू किया, बाबा मैं गुल्ली और गुल्ली का दोस्त 40 बॉय शॉन। बाबा ने जैसे ही ये सुना फौरन बादल को स्टैंड पे लगाया और उठकर बैठ गए और शॉन को देखते हुए बोले, शॉन तुम्हारे सर और आंख में ये चोट कैसे लगी?
बारिश में उधम चौकड़ी करते हुए कहीं तुम गिर तो नहीं गए। और फिर शॉन अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाने लगा कि किस तरह वो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में जंगल में फंस गया और एविलियन और रॉड दोनों ने मिलकर उसका ये हाल किया है। और शॉन ने यह भी बताया कि उसने वहाँ गुल्ली बुल्ली की जीप भी खड़ी देखी है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली वहाँ से गायब है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया है। बाबा ने शॉन से कहा तुम परेशान मत। तो गाइस अभी बाबा इन दोनों की मेरे पास आओ, देखो सताई करेंगे ना, आप देखते रहे। बाबा शॉन को देखते हुए बोले तुम्हारा इलाज करना होगा शॉन, वरना तुम गाइस अभी बाबा आएंगे और इन दोनों की सताई करेंगे, फिर इन दोनों का गेम ओवर हो जाएगा। और शॉन घर के बाहर खड़े होकर बाबा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक तो शॉन चुपचाप खड़े होकर इधर उधर देखता रहा और कुछ देर बाद उसे बोरियत महसूस होने लगी और उसका शैतानी दिमाग चलना शुरू हो गया। शॉन ने सोचा बाबा को बाहर आने में टाइम लगेगा, चलो जब तक थोड़ी बेंच प्रेस कर ली जाए। शॉन ये बात जानता है कि बाबा बहुत ज्यादा भारी वजन उठाते हैं और शॉन बिना किसी सपोर्ट के इतना वजन नहीं उठा सकता, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर शॉन ने जैसे ही बारबेल उठाने की कोशिश की, अरे ये क्या हुआ, शॉन वेट नहीं संभाल पाया। अरे कोई तो बचाओ शॉन को, उसकी गर्दन दब गई। उधम चौकड़ी सुनकर बाबा झांक कर देखते कि क्या हुआ। अरे ये क्या किया शॉन ने। शॉन जहाँ भी जाता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। बाबा अगर शॉन को नहीं बचाते तो आज शॉन हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता। बाबा ने शॉन को लेटाया और जादुई पत्थर से उसका इलाज करने लगे। थोड़ी ही देर बाद चोट के वो सारे निशान गायब हो गए और शॉन फिर पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया। शॉन के ठीक होते ही बाबा शॉन को लेकर गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने चल दिए। गाइस अभी ये लोग जा रहे हैं बचाने उस गुल्ली और बुल्ली को। बाबा तो है ना, तो सब कुछ सही। पता नहीं क्या हो जाता है। मजा तो बहुत आ रहा है देखने में। और इधर रॉड और एविलियन दोनों मिलकर गुल्ली को भूजने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एविलियन ने रॉड से कहा मैं इसमें से हिस्सा शेयर नहीं करूंगी, तुम्हें भी खाना है तो दूसरे वाले को भी उठा लाओ, यानी कि गुल्ली को, और साथ में किसी दुकान से केचप और थम्स अप की ठंडी बोतल भी लेते आना। ये सुनकर रॉड वहाँ से चला गया और एविलियन गुल्ली के पास आकर उसे और डराने लगी। आज रॉड बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे जो पेट भर के खाना मिलने वाला है वो भी केचप और थम्स अप के साथ। आज तो मजा ही आ जाएगा। और इधर बारिश की वजह से गुल्ली की बर्फ तेजी से पिघल रही है। गुल्ली के चेहरे से बर्फ हट चुकी है, लेकिन हाथ पैर अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं और रॉड गुल्ली को पकड़ने आ रहा है, लेकिन उससे पहले बाबा वहां पहुंच गए और शॉन ने गुल्ली को देख लिया है और बाबा के होते हुए रॉड गुल्ली को नहीं उठा सकता। शॉन स्कूटर से उतरकर दौड़ता हुआ गुल्ली के पास आया और कहने लगा गुल्ली तुम्हारी ये हालत रॉड ने की है ना, अब वो बच नहीं पाएगा क्योंकि बाबा आ चुके हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा शॉन ने मुझे बताया है कि एविलियन और रॉड ने मिलकर तुम तीनों की बैंड बजा रखी है, कहाँ है दोनों। गुल्ली ने बताया बाबा हम शॉन को बचाने यहाँ आए थे, लेकिन एविलियन और रॉड ने हम दोनों पर हमला कर दिया और गुल्ली को उठाकर जंगल ले गए, वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। बाबा ने कहा तुम घबराओ मत गुल्ली, गुल्ली को कुछ नहीं होगा, सबसे पहले मैं तुम्हें इस बर्फ से बाहर निकालता हूँ। शॉन तुम पीछे हटो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। बाबा ने जैसे ही गुल्ली को बर्फ से बाहर निकाला, शॉन पास आकर बोला बाबा वो देखो रॉड इधर ही आ रहा है। रॉड को देखते ही बाबा गुल्ली से बोले गुल्ली रॉड मुझे देखते ही यहाँ से भाग जाएगा, तुम यहाँ इसी जगह पे लेट जाओ और बेहोश होने का नाटक करो, जैसे ही रॉड तुम्हारे करीब आएगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा, चलो शॉन यहाँ से। ये कहकर बाबा और शॉन वहाँ से चले गए और गुल्ली बेहोश होने का झूठा नाटक करने लगा। रॉड जैसे ही गुल्ली के करीब आया तो उसने देखा कि गुल्ली बेहोश पड़ा है और उसकी सारी बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बर्फ इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। रॉड ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो पलटा उसने बाबा को देख लिया। रॉड को देखते ही बाबा का मूड खराब हो गया और फिर क्या था, बाबा ने दौड़ते हुए रॉड को स्पीयर लगा दी। गुल्ली उठकर खड़ा हो गया और शॉन भी भागता हुआ वहां आ गया और दोनों खड़े होकर रॉड को देखने लगे। स्पीयर लगते ही रॉड की सारी हेगड़ी निकल गई। बाबा ने रॉड से कहा मैंने तुमसे कहा था कि गुल्ली और शॉन के आसपास दोबारा मत दिखना, लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आई। आओ उठकर खड़े हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और उसके बाद बाबा ने रॉड की खोपड़ी वैन में लड़ा के ठिकाने लगा दी।
मजा आ गया आज और तो उसके बाद गाइस। बाबा ने रॉड को बाहर मजा आ फेंकते हुए रहा, कहा, guys। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे रॉड। और उसके बाद बाबा दौड़ते हुए आगे चले गए। गुल्ली और शॉन भी बाबा को देखने लगे, लेकिन ये क्या, लगता है बाबा कबड्डी खेलने वाले हैं, वो भी रॉड के साथ। अरे नहीं, रॉड उठकर खड़ा हो रहा है, लगता है एक और स्पीयर लगने वाला है। स्पीयर लगते ही गुल्ली और शॉन को बहुत मजा आया और मजा आया खुश हो गए, बिडू। लेकिन ये कुछ ही ज्यादा देर मजा आ थी। जा रहा बिडू। काफी देर से जंगल नहीं पहुंचा, इसलिए इविलन उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। गुल्ली और शॉन ने उसे आता हुआ देख लिया है। गुल्ली ने फौरन बाबा को इविलन के बारे में बताया और बाबा उसे देखने लगे। बाबा ने आज पहली बार इविलन को देखा है। बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले ही इविलन ने बाबा के सर पे हैमर मार दिया। सर पे हैमर पड़ते ही बाबा ढेर हो गए। गुल्ली और शॉन बाबा को देखने लगे, लगता है बाबा के अंतिम संस्कार का टाइम आ गया है। गुल्ली और शॉन को ये अच्छा नहीं लगा कि इविलन ने बाबा के सर पे हैमर मारा। बाबा की इस बेइज्जती का बदला गुल्ली और शॉन मिल कर लेंगे। और आखिर गुल्ली और शॉन ने मिलकर इविलन को ढेर कर दिया, लेकिन अभी बाबा की बेइज्जती का बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी इविलन की सुताई बाकी है। शॉन ने इविलन को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और गुल्ली वैन के ऊपर चढ़ गया। अब बजाएंगे इसका फ्यूज। तो गाइस आइसक्रीम मैन रोड की आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो आइसक्रीम मैन रोड का भी फ्यूज बजाया था उन्होंने। छोड़ दो पागल, घर लेकर नहीं जाना उसे। शॉन नन को वहीं छोड़ देता है और फिर वो गुल्ली को देखते हुए हाई फ्लाई जंप का इशारा करता है और गुल्ली अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। बॉडी बॉय शॉन का इशारा करते ही गुल्ली हाई फ्लाई जंप लगा देता है और फिर जैसे ही गुल्ली उठकर खड़ा होता है तो देखता है बाबा उठकर बैठ गए। अरे ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। ओ भाई नहीं, रोड की अब खैर नहीं, और इधर इविलन भी उठकर बैठ गई है। अभी विलन की खैर नहीं, इविलन तो गई आज गई विलन। बाबा ने इविलन को जमीन में गाड़ दिया। नन की ये हालत देखकर रॉड भागने लगा। बाबा ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन एक बार फिर रॉड बचकर भागने में कामयाब हो गया। बाबा भागते हुए गुल्ली और शॉन के पास आए और कहने लगे, तुम लोग यही रुको, मैं रॉड को पकड़ के लाता हूँ। लेकिन शॉन ने मना कर दिया। शॉन कहने लगा, बाबा रॉड को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, पहले हमें गुल्ली को बचाना चाहिए। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, शॉन सही कह रहा है, हमें गुल्ली को पहले बचाना चाहिए। ये कहकर तीनों गुल्ली को बचाने चल दिए। तो गाइस अगर आप गुल्ली की और नई वीडियोस देखना चाहते हैं, गाइस आखिरकार इन्होंने बचा लिए। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।